वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज 5.1 करनी है। इससे पहले हमने इसकी जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो पढ़ा था। आई होप एंड बिलीव वो आप लोगों ने देख लिया होगा। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व 24x इज लेस देन 100 व्हेन x इज नेचुरल नंबर और x इज इंटीजर। पहले मैं इसे सॉल्व करूँगा। 24x इज लेस देन 100। 24 को हटाने के लिए मैं 24 से डिवाइड करूँगा बोथ साइड्स। यहाँ सिर्फ x बचेगा डिवाइडेड बाय 100, यहाँ भी 24 से डिवाइड करूँगा, है ना। x लेस देन आ जाएगा 100 बाई 24, 4 से कटेगा 4, 25 और 100, 4 6 आर 24। x आएगा लेस देन 4.166, है ना। 25/6 क्या होता है 4.166। x लेस देन है 4.166 के। पहले पार्ट के लिए हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। x की वैल्यूज कौन कौन सी होगी, देखो नेचुरल नंबर है, लेस देन है 4, तो कौन कौन से आएंगे सर, 1 2 3 और 4 आएगा, है ना, नेचुरल नंबर्स। जी सर। सेकंड पार्ट के लिए x एक इंटीजर है ना, x एक इंटीजर है, तो कौन कौन से आएंगे सर, एक तो आएगा 4 3 2 1 0 -1 डैश डैश डैश, है ना। इंटीजर सारे आएंगे ना, लेस देन 4 सारे इंटीजर्स, 1 2 3 4 वैसे 0 -1 -2 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया सेकंड पार्ट का, समझ गए जी सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 2 में -12x इज ग्रेटर देन 30, इसको भी पहले हम सॉल्व करेंगे। -12x इज ग्रेटर देन 30। अब मैं क्या करूंगा काम, -12 से यहाँ भी डिवाइड करूंगा और यहाँ भी डिवाइड करूंगा। जब भी हम माइनस से डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा x इज, ये ग्रेटर देन था अब लेस देन हो गया, क्यों सर, -12 से डिवाइड कर दिया मैंने, 30 ओवर -12, ठीक है हाँ सर। x आएगा लेस देन 6 से कटेगा, हाँ सर, 6 5 आर 30, 6 2 आर 12 और ये माइनस साइन एज इट इज। x इज लेस देन -2.5, है ना, 2.5, 5/2 इज 2.5, -2.5। पहले पार्ट में x इज नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है। कोई नेचुरल नंबर है क्या जो -2.5 से छोटा है, नहीं सर है ही नहीं कोई, तो इसलिए एम्प्टी सेट आएगा, हाँ सर। सेकंड पार्ट के लिए हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन सेट। सेकंड पार्ट के लिए इंटीजर जो -2.5 से छोटा, एक तो -3 आएगा, हाँ सर -3 छोटा है, -4, हाँ सर, -5, फिर डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, समझ गए हाँ सर। आप नोट डाउन करिए फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, फिर हम आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है हमें। 5x - 3 इज लेस देन 7 व्हेन x इज एन इंटीजर, और सेकंड पार्ट में x एक रियल नंबर है। पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा। 5x - 3 इज लेस देन 7, कैसे सॉल्व करेंगे, इस -3 को हटाने के लिए मैं +3 यहाँ भी करूँगा, यहाँ भी करूँगा, यहाँ हट जाएगा ये, हाँ सर। 5x इज लेस देन 7 + 3, ठीक है हाँ सर। 5x इज लेस देन 10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूँगा इस 5 को हटाने के लिए, तो x इज लेस देन 10/2, x इज लेस देन 2 5 आर, सॉरी 5 डिवाइड करना था ना, हाँ सर, 5 2 आर 10, x इज लेस देन 10, x लेस देन 2 है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। x इंटीजर है, तो कौन सी इंटीजर्स आएंगे 2 से छोटे, एक तो आएगा 1 0 -1 का डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, ठीक है हाँ सर। सेकंड पार्ट के लिए हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सेकंड पार्ट के लिए रियल नंबर्स, तो कौन से आएंगे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। क्यों सर ऐसे क्यों लिखा हमने, ऐसे क्यों नहीं लिखा, देखो 1.9 भी 2 से छोटा है, वो एक रियल नंबर है, इसलिए 2 से छोटे सारे, 2 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए राउंड ब्रैकेट -इन्फिनिटी तक, ठीक है हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2, 8 को हटाने के लिए -8 दोनों साइड, 3x इज ग्रेटर देन 2 -8, यहाँ पर ये हट जाएगा। 3x इज ग्रेटर देन -6 हो जाएगा, हाँ सर।
एक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ भी करूँगा 3 से डिवाइड, यहाँ भी ये 3 हट जाएगा, यहाँ आएगा -6/3, एक्स इज ग्रेटर देन -2, 3 2 आर 6, एक्स 2 से बड़ा है लेकिन -2 से बड़ा है। फर्स्ट पार्ट के लिए हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट, इंटीजर है तो -2 से बड़ा, -1 0 1 2 3 का मैं डैश अप टू इन्फिनिटी। सेकंड पार्ट के लिए हम लिखेंगे एक्स रियल नंबर है तो -2 से प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन -2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर, आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, फिर हम 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन 5 से लेकर 16 तक जो भी क्वेश्चन है उनमें एक्स रियल नंबर है तो हमें सॉल्यूशन सेट अकॉर्डिंगली फाइंड करना होगा। एक्स रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है 4x + 3 इज ग्रेटर देन 6x + 7। इजी क्वेश्चन है। देखो 4x एज इट इज, इसको यहाँ ले आओ, -6x हो जाएगा, इज लेस देन 7, यहाँ पर इसको यहाँ भी जो -3 हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ पर बच जाएगा -2x इज लेस देन 4, यही आएगा। हाँ सर, इस -2 को हटाने के लिए मैं दोनों साइड -2 से डिवाइड करूंगा, लेकिन ख्याल ये रखना है जब भी हम -2 से डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। यहाँ सिर्फ x इज ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन 4/-2, यहाँ -2 से ये -2 हट जाएगा। x इज ग्रेटर देन -2 टू आर 4, -2 से बड़ा है x। इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, -2 से बड़ा है अप टू इन्फिनिटी तक, -2 इंक्लूडेड है ही नहीं, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर 3x इसको यहाँ ही रखो, इस 5x को यहाँ लाओगे तो -5x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन -1, ये -7 यहाँ के +7 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, यहाँ अब बच जाएगा -2x इज ग्रेटर देन 6, ठीक है ना। 7 - 1 6, -2 से डिवाइड करूँगा लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन था अब लेस देन हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई -2, x इज लेस देन -3 हो जाएगा, 2 1 आर 2 2 3 आर 6, है ना। -3, x लेस देन -3 है तो -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक वैल्यूज आएंगे, -3 इंक्लूडेड है ही नहीं, ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक आई होप एंड बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नोट डाउन करिए, फिर हम 6 और 7 और 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 × x - 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 × x - 3। इजी क्वेश्चन है। 3 × x 3x हो जाएगा, -3 1 आर 3 इज लेस आर इक्वल टू 2 × x 2x -2 3 आर 6। यहाँ पर 3x एज इट इज, इसको यहाँ ले आओ, ये -2x हो जाएगा, इज लेस आर इक्वल टू, यहाँ पर है -6, ये -3 यहाँ के +3 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा x इज लेस आर इक्वल टू -3, -6 + 3 -3 बच जाएगा। x या तो -3 के बराबर है या इससे छोटा है, लेस आर इक्वल टू का मतलब या तो -3 के बराबर है या इससे छोटा, इसलिए -3 अभी इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट, अगर नहीं होता तो राउंड ब्रैकेट, -इन्फिनिटी तक, ठीक है। हाँ सर, ये आएगी x की वैल्यूज, सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 8, देखो 3 × 2 6 हो जाएगा, -3 × x 3x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 × 1 2 -2 × x 2x। क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर, इस 6 को वहाँ भेजो, इस -2 को यहाँ भेजो, यहाँ पर बच जाएगा -3x, ये -2 यहाँ के +2x बन जाएगा, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, ये +6 यहाँ के -6 हो जाएगा। क्लियर है। हाँ सर, यहाँ बन जाएगा -x, -3x + 2x -x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा -4, यही आएगा। हाँ सर, देखो इस माइनस साइन को हटाने के लिए जब भी हम माइनस साइन दोनों साइड रिमूव करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया था। इस माइनस साइन को भी हटा दो, इस माइनस साइन को भी हटा दो। सर समझ नहीं आया, या तो -1 से मल्टीप्लाई करो या -1 से दोनों साइड डिवाइड करोगे तब भी ये हटेगा। माइनस साइन को हटा दिया मैंने, यहाँ पर आ जाएगा x, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होके लेस आर इक्वल टू 4 बन जाएगा। ठीक है। हाँ सर, x की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या 4 से छोटी, -इन्फिनिटी तक। 4 इंक्लूडेड है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। हाँ सर, आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नोट डाउन करिए,
फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री इज लेस देन 11। देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। अब हम एलसीएम लेंगे, इसका हो जाएगा इससे और इससे, 2 3 आर 6 इंटू एक्स 6x, हाँ सर, प्लस इसका हो जाएगा जो डिवाइड में है इसके बगैर सब से, इससे और इससे, 3 1 आर 3 और ये x 3x, प्लस इसका हो जाएगा इसके बगैर सब से, 2 1 आर 2 इंटू एक्स 2x, हाँ सर, नीचे आएगा 3 2 आर 6 इंटू 1 6। समझ आ गया? इसका कैसे करना है, जो डिवाइड में इसको छोड़कर इन दोनों से 2 3 आर 6 इंटू एक्स 6x, प्लस x को हो जाएगा इसको छोड़कर 3 1 आर 3 इंटू एक्स 3x, प्लस इसको हो जाएगा 2 1 आर 2 इंटू एक्स 2x डिवाइड बाई 3 2 आर 6 इंटू 1 6x इज लेस देन 11। अब ऊपर बन जाएगा इस 6x प्लस 2x 8 प्लस 3 11x, इस 6 को वहाँ भेजो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज लेस देन 11 इंटू 6, इस 6 को मैंने यहाँ भेजा, 11x इज लेस देन 66 हो जाएगा, x इज लेस देन 66, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 11, मल्टीप्लाई में था उस साइड डिवाइड हो जाएगा, x आएगा लेस देन 11 6 आर 66, x की वैल्यू लेस देन 6 है अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, है ना, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10, x बाई 3 को एज इट इज रखो, इसको यहाँ ले आओ, प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस x बाई 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 बच जाएगा यहाँ, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 3 2 आर 6 इज ग्रेटर देन 1, इस 6 को वहाँ भेजो, ऊपर माइनस 2x सॉरी प्लस 2x माइनस 3x माइनस x बचेगा, हाँ सर, इज ग्रेटर देन यहाँ आ जाएगा 6 1 आर 6, क्लियर है। इस माइनस साइन को हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, -1 से डिवाइड करूँगा, दोनों साइड, है ना, बोथ साइड्स, ये -1 माइनस साइन हटेगा, x इज ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, -1 से डिवाइड किया ना मैंने, इज लेस देन 6 डिवाइड बाई -1 -6 के ही बराबर, x की वैल्यू -6 से छोटी, -6 से छोटी अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। आई होप एंड वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इज लेस आर इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 3x माइनस 3 2 आर 6 डिवाइडेड बाई 5 is less or equal to 5 to r 10 minus 5 into x 5x divided by 3। यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। अब आराम से समझना है, ठीक है, हाँ सर। देखो इस 5 को वहाँ भेजो, इस 3 को यहाँ भेजो, देखो बहुत सारे तरीके हैं करने के, आपको जो अच्छा लगे वैसे करो। इस 3 को मैं यहाँ लाऊंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज लेस आर इक्वल टू 5 को यहाँ भेजो, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 माइनस 5x, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। 3 3 आर 9x माइनस 3 6 आर 18 इज लेस आर इक्वल टू 50 माइनस 25x, क्लियर है, हाँ सर। इस -18 को वहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, यहाँ पर है ये 9x माइनस 25x प्लस 25x हो जाएगा यहाँ की, इज लेस आर इक्वल टू यहाँ पर है 50 और ये -18 प्लस 18 बन जाएगा, हाँ सर। ये हो जाएंगे 34x, है ना, हाँ सर, 34x इज लेस आर इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे 68, यस सर। 34 को हटाने के लिए दोनों साइड 34 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बच जाएगा x इज लेस आर इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाई 34, ये कटेगा 34 1 आर 34 2 आर, है ना। x की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 2, यहाँ तो 2 हो सकती है, 2 से छोटी, सोल्यूशन सेट 2 को इंक्लूड करना है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है, हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 बाई 2 एज इट इज, 3x प्लस 5 4 आर 20 डिवाइडेड बाई 5 1 आर 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 के बराबर ही, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, 3 इंटू 1 3, क्लियर है, हाँ सर। यहाँ पर ये आएगा 1 इंटू 3x प्लस 20, 3x प्लस 20 ही आ जाएगा, डिवाइडेड में 2 5 आर 10 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। फिर से भाई इसको यहाँ भेजो, इसको वहाँ लाओ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3
डायरेक्टली करता हूँ मैं, है ना। 3 इंटू 3 9x प्लस 3 2 r 6 और वो 0 60 हो जाएगा, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10 इंटू एक्स 10x माइनस 60 r 60। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए यहाँ पर है ये 9x, इसको एज इट इज़ रखो, इस प्लस 10x को यहाँ लाऊंगा तो माइनस 10x हो जाएगा, इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 60, ये यहाँ के माइनस 60 बन जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स बचेगा, इज ग्रेटर आर इक्वल टू यहाँ पर माइनस 120। समझ रहे हो? हाँ सर। माइनस साइन को हटाने के लिए जब मैं दोनों साइड माइनस साइन को हटाऊंगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। एक्स की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 120। आई होप एंड बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एक्स की वैल्यू या तो 120 हो सकती है या फिर इससे छोटी अप टू इन्फिनिटी तक, है ना, माइनस इन्फिनिटी तक। आई होप एंड बिलीव क्वेश्चन नंबर 11 और 12 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6 इंटू एक्स माइनस 2। ईजी क्वेश्चन है। 2 2 r 4x प्लस 2 3 r 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 6 2 r 12। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। 4x ये बन जाएगा यहाँ पर माइनस 4 इज लेस देन 6x माइनस 12। क्लियर है? हाँ सर। 4x को यहाँ 6x को यहाँ लाओ, माइनस 4 को वहाँ भेजो। 4x ये प्लस 6x यहाँ के माइनस 6x हो जाएगा, इज लेस देन माइनस 12 एज इट इज़। इस माइनस 4 को यहाँ के प्लस 4 बन जाएगा, है ना। हाँ सर। यहाँ पर माइनस 2x बच जाएगा, इज लेस देन यहाँ पर माइनस 8। माइनस 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। हाँ सर। एक्स माइनस 2 हट जाएगा जब मैं माइनस 2 से डिवाइड करूँगा, एक्स इज ग्रेटर देन, ये चेंज होके माइनस 8 डिवाइड बाई माइनस 2 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसल, एक्स इज ग्रेटर देन 2 4 r 8, 4 आ जाएगा। एक्स 4 से बड़ा है, मतलब 4 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यूज आ सकती है, 4 इंक्लूडेड है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 37 माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। ईजी क्वेश्चन है। 37 एज इट इज माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 9x, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 8 इंटू एक्स 8x माइनस माइनस प्लस 8 3 r 24। क्लियर है? हाँ सर। चलिए ये यहाँ पर बन जाएगा 37 माइनस इंटू प्लस माइनस 3x माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 9x, सॉरी 9x में से 8 जाएंगे, x बचेगा। हाँ सर, x प्लस 24। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए इस 24 को यहाँ लाओ, इस माइनस 3x को वहाँ भेजो। यहाँ पर ये 37 और ये माइनस 5, ये प्लस 24 यहाँ के माइनस 24 बन जाएगा, इस ग्रेटर आर इक्वल टू यहाँ पर है x माइनस 3x यहाँ के प्लस 4x प्लस 3x बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए माइनस 24 और 37 तो एज इट इज़, 37 एज इट इज़, माइनस 24 और माइनस 5, माइनस 24 और माइनस 5 क्या आएगा? माइनस 29। हाँ सर। इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4x, 3 प्लस 1 इज 4x। यहाँ पर बचेंगे सिर्फ 37 में से 29 जब मैं माइनस करूँगा तो 8 बचेगा, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4x। 4 को हटाने के लिए डिवाइड करूँगा मैं दोनों साइड, 8 डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x, 4 2 r 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x। x देखो x छोटा है 2 से, x इज, ये 2 बड़ा है, इसका मतलब x छोटा है, x इज लेस आर इक्वल टू 2। इसका मतलब एक तो 2 आएगा, हाँ सर, माइनस इन्फिनिटी तक 2 इंक्लूडेड है। क्लियर है? x छोटा है माइनस 2, x छोटा है 2 से या 2 के बराबर है, मतलब 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू आ सकती है। नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, x by 4 इज लेस देन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। x by 4 को मैं एज इट इज़ रखूँगा। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्रॉस हम करेंगे, 5 5 r 25x
-5 टू आर 10, फिर है ये माइनस एज इट इज़ 7 3 आर 21, x -3 3 आर 9, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 5 आर 15। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। इस 15 को यहाँ भी जो हो जाएगा मल्टीप्लाई 15x/4 इज लेस देन, देखो ये -21x बन जाएगा। हाँ सर। 25 में से 21 जाएंगे तो 4x, हाँ सर। और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 9, है ना, माइनस माइनस प्लस 9, -10 + 9 -1 बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। इस 4 को यहाँ भी जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15x इज लेस देन 4 4 आर 16, x -4 1 आर 4। ठीक है? हाँ सर। इसको यहाँ ले आओ, 15x -16x प्लस था माइनस हो जाएगा यहाँ, इज लेस देन -4। यहाँ पर बच जाएगा -x इज लेस देन -4। जब भी हम दोनों साइड नेगेटिव साइन रिमूव करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, x इज ग्रेटर देन 4, लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा, है ना। हाँ सर। x ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 4 से लेकर +∞ तक, है ना, 4 इंक्लूडेड है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 2x - 1/3 इसको एज इट इज़ रखेंगे हम, 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ हम करेंगे 5 3 आर 15x -5 2 आर 10, फिर है -4 2 आर 8 -4 × x 4x डिवाइड में 4 5 आर 20। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए इस 20 को मैं यहाँ ले आऊँगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर। 20 × 2 40x -20 × 1 20 डिवाइड में है इसकी 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू, अब यहाँ पर समझना, ये है 15x, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4x, 15x और 4x 19x हो जाएंगे। हाँ सर। और ये है -10, ये हो जाएगा -8, -10 -8 -18 बन जाएगा ये, है ना। हाँ सर। इस 3 को वहाँ भी जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा 40x -20 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 19x -18 और 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ सर। 40x -20 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 9 आर 27, 3 1 आर 3 और वो 2 57 बन जाएगा, और ये x भी साथ में है। हाँ सर। फिर है -3 8 आर 24, 4 लिख लिया मैंने, 3 1 आर 3 और वो 2 54 बन जाएगा, है ना। 3 8 आर 24, 3 1 आर 3 और वो 2 54। अब इसको यहाँ ले आओ 57x को, और उसको वहाँ भेजो 40x, ये माइनस यहाँ आके बन जाएगा 57x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पर है -54, ये माइनस यहाँ के +20 बन जाएगा। यहाँ तक आया समझ? हाँ सर। यहाँ बच जाएंगे 17x लेकिन माइनस, हाँ सर, -17x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ बच जाएंगे -54 में से 20 जाएंगे 34 -17 से दोनों साइड में डिवाइड करूँगा, है ना, डिवाइड करूँगा -17 से, यहाँ पर x बच जाएगा, लेकिन जब भी हम माइनस से डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, इज लेस आर इक्वल टू -34 डिवाइडेड बाई -17, माइनस से माइनस गया, x आएगा लेस आर इक्वल टू 17 1 आर 17 2 आर, x यहाँ तो 2 के बराबर है, इससे छोटा है, कैसे आएगा, 2 इंक्लूडेड है अप टू -∞ तक, है ना। हाँ सर। आई होप एंड बिलीव क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखो, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक जो भी इनइक्वालिटीज है उन्हें हमें सॉल्व करना है, और शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। ग्राफ भी बनाना है नंबर लाइन पर, इजी है। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1। ईजी क्वेश्चन है। 3x को यहाँ ही रखो, इसको यहाँ लाऊंगा तो 2x हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, इज लेस देन +1 1 प्लस ये माइनस था यहाँ के प्लस बन जाएगा 2। ईजी है। हाँ सर। यहाँ पर x बच जाएगा लेस देन 3, x की वैल्यू लेस देन 3। देखो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, लेस देन 3 मतलब -∞ तक जा सकती है वैल्यू, कहाँ से, 3 से। 3 इंक्लूडेड है क्या? नहीं सर। अगर 3 इंक्लूडेड नहीं है तो ये
ऐसे एम्प्टी होल रखना है। अगर 3 इंक्लूडेड होता तो मैं इसे फिल कर देता, नहीं है तो हमने नंबर लाइन पर बना दिया। आप वो नंबर लाइन मार्क भी कर सकते हो, ऐसे ईजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सर, 3 से लेकर -इन्फिनिटी तक, लेकिन 3 इंक्लूडेड है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 5x को रखो एज इट इज, इसको यहाँ लाओगे तो -3x हो जाएगा, इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पर है -5, ये यहाँ के +3 बन जाएगा, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पर 2x बच जाएगा, इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पर -2, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2, मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 हो जाएगा, 2 1 r 2 1 r। x की वैल्यू या तो -1 है या -1 से ज़्यादा है, ऐसे बनाएंगे नंबर लाइन, +इन्फिनिटी तक जाएंगी। हाँ सर, वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ +इन्फिनिटी तक जाएंगी, कहाँ से, -1 से ले, -1 यहाँ पर क्या -1 इंक्लूडेड है, हाँ सर, इसलिए मैं इसे फिल करूँगा। -1 हो सकती है या -1 से ज़्यादा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 3 × 1 - x इज लेस देन 2 × x + 4। इजी क्वेश्चन है, 3 × 1 3 हो जाएगा, -3 × x 3x इज लेस देन 2 × x 2x + 2 4 r 8। क्लियर है, हाँ सर। इसको 3 को यहाँ लाओ, इस 2 को यहाँ लाओ, यहाँ पर ये -3x, ये यहाँ के -2x हो जाएगा, इज लेस देन 8 प्लस है, ये +3 यहाँ के -3 बन जाएगा, ठीक है। हाँ सर, यहाँ आएंगे -5x, यहाँ पर बढ़ जाएगा 5, ठीक है ना। -5 से मैं डिवाइड करूँगा बोथ साइड इस -5 को हटाने के लिए, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। x ये लेस देन था, अब ग्रेटर देन हो जाएगा, 5 इस -5 से डिवाइड करूँगा मैं, है ना। हाँ सर, x इज ग्रेटर देन -1, ये बचेगा 5 1 r 5 1 r और -1, x की वैल्यू -1 से ज़्यादा। ऐसे हम बनाएंगे नंबर लाइन, -1 से ज़्यादा अप टू कहाँ तक जा सकता है, +इन्फिनिटी तक। -1 इंक्लूडेड है ही नहीं, इसलिए -1 ये ऐसे ही एम्प्टी रखना है, ठीक है ना। हाँ सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, x/2 एज इट इज़ रखो, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5 × 5 25x, -5 2 r 10, फिर है -7 3 r 21x, फिर है -3 3 r 9, डिवाइड में है इनके 15। इस 15 को यहाँ लाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × x 15x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू, देखो ये है 25x, ये -21x है ना, 4 बच जाएंगे, हाँ सर 4x, ये है -10, ये माइनस प्लस बच जाएगा, है ना, -+ +9, -10 + 9 -1 बचेगा, हाँ सर, 2 को वहाँ भेजो, 15x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 4 r 8x -2 1 r 2, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर, 15x एज इट इज़, इसको यहाँ लाऊंगा तो -8x बन जाएगा, इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2, कितने बचेंगे 7x, हाँ सर, 7x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 7, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू या तो -2/7 हो सकती है या इससे ज़्यादा। ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे हम, +इन्फिनिटी तक जा सकती है वैल्यूज़, और -2/7 से लेकर +इन्फिनिटी तक, -2/7 इंक्लूडेड है। ये हमने ग्राफ बना लिया। आप अब नंबर लाइन भी बना सकते हैं, वहाँ पर भी नंबर लाइन बनाई, फिर ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली, या ऐसे ही बनाओ, ये भी ठीक है ना। नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit tests. Find the number of minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. Easy question है। रवि कोई स्टूडेंट है, इसने पहले 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स लाए। अब ये बोल रहा है कितने मार्क्स इसको लाने चाहिए कम से कम, एट लीस्ट, सो दैट ये 60 मार्क्स का एवरेज मेंटेन कर सके, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। मैंने लिखा लेट रवि ऑब्टेनड x मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, x मार्क्स इन्हें थर्ड टेस्ट में लाए, तो मैं लिख सकता हूँ 70 + 75 + थर्ड टेस्ट में x, एवरेज करना है तो डिवाइड करूंगा मैं 3 से, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 60, कम से कम इसने 60 लाने हैं,
इससे ज्यादा लाएगा तो अच्छी बात है, कम से कम एट लीस्ट 60 मार्क्स, इसका मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 60। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम, इजी है। 70 ये बन जाएगा 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6 3 18, ये 180 बन जाएगा, मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया। ठीक है, हाँ सर, इसको वहां ले आओ, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 180 माइनस 145। ठीक है यहाँ तक, हाँ सर, x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर आर इक्वल टू 35 है ना, हाँ सर, x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 35। नीचे हम लिखेंगे देयरफॉर he should get minimum 35 मार्क्स, कम से कम ये 35 मार्क्स लाना चाहिए थर्ड टेस्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, to receive grade A in a course one must obtain an average of 90 marks। ग्रेड ए लाने के लिए 90 मार्क्स ऑब्टेन होने चाहिए, है ना, एवरेज मार्क्स होने चाहिए 90 और मोर, इससे ज़्यादा भी, इन 5 एग्जामिनेशंस। सुनीता एक लड़की है जिसने 4 एग्जामिनेशंस में 87 92 94 एंड 95। अब ये बोल रहा है कि 5th एग्जामिनेशन में इसे कम से कम कितने मार्क्स लाने हैं टू गेट ग्रेड ए, मतलब मेंटेन करने के लिए 90%, 90 मार्क्स एवरेज। इजी क्वेश्चन है ना, हाँ। मैं करूँगा लेट एक्स marks, let Sunita obtained x marks, let obtained x marks in 5th एग्जामिनेशन, है ना, 5th एग्जामिनेशन में कितने लाए इसने, x। ठीक है, अब मैं एवरेज कितना है 90, मैं प्लस कर सकता हूँ 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, और 5th में लाए इसने x। एवरेज करना है तो 5 से डिवाइड करूंगा, किसके बराबर है, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 90, या तो 90 लाना है या 90 से ज़्यादा। इजी, 87 92 94 ये करोगे प्लस 368 आएगा, प्लस x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, इसको वहाँ भेजो, 5 9 आर 45 है ना, 5 9 आर 45 बन जाएगा ये, और वो 0 भी। ठीक है, 450 बन जाएगा, है ना, हाँ सर। चलिए इसको वहाँ भेजो, माइनस हो जाएगा, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 450 माइनस 368, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, ये आएगा 82। ठीक है, हाँ सर 82। देयरफॉर शी शुड गेट मिनिमम 82 मार्क्स, इसको कम से कम 82 मार्क्स लाने हैं 5th वाले एग्जामिनेशन में टू गेट ग्रेड ए, यानी कि टू मेंटेन 90 मार्क्स एवरेज। इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। इजी क्वेश्चन है, दो consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं, उनके सारे पेयर्स, ऑल पेयर्स, सच दैट वो छोटे हों 10 से, लेकिन सम उनका ज़्यादा होना चाहिए 11 से। ईजी है, मैंने कहा लेट x इज स्मॉलर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, x स्मॉलर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मैंने रखा। कॉन्जिक्यूटिव आपको पता है, हाँ सर, जो एक के बाद दूसरा है, जैसे कि ऑड इंटीजर बोला है ना, इसलिए मैं 5 और 7 को लिख सकता हूँ, है ना, 5 और 7 को, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। अगर एक x है तो दूसरा हो जाएगा x + 2, 5 + 2 इज 7, है ना। अगर मैंने एक x के बराबर रखा तो अदर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा x + 2। क्लियर है, हाँ सर। एक कंडीशन है, जो x है 10 से छोटा होना चाहिए, x इज लेस देन 10, और सम इनका मतलब x + 2, इन दोनों का मैंने सम किया, वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 11 से ज़्यादा होना चाहिए। ये बन जाएगा 2x
इज ग्रेटर देन 11, ये +2 यहाँ के -2 बन जाएगा। 2x इज ग्रेटर देन 9, 2x सॉरी 2 को वहाँ भी जो डिवाइड हो जाएगा, हाँ सर। x इज ग्रेटर देन 9/2, x इज ग्रेटर देन 4.5, 9/2 इज 4.5। x 4.5 से क्या है, बड़ा है, 4.5 से बड़ा है। अगर मैं पहला पेयर 4.5 से बड़ा पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन है, 5 रखूंगा तो दूसरा क्या आएगा, 7 आएगा सर, हाँ 7 आएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं 7 रखूँ, x की वैल्यू 7 रखूँ, है ना, 7 रखूँ तो दूसरा क्या आएगा, 9 आएगा सर, है ना, 9 आएगा ऑड इंटीजर। ये वो पेयर्स ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है जो कॉन्जिक्यूटिव है, जो ये कंडीशन फॉलो करते हैं। अच्छा, अगर मैं 9 रखूँ तो दूसरा आएगा 11, लेकिन 11 तक हम जा ही नहीं सकते, है ना, 11 तक, क्योंकि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, 10 से छोटे होने चाहिए दोनों, इसलिए हम 11 जहाँ तक ही जा सकते हैं। यही दो पेयर्स है जो ये कंडीशन फॉलो करते हैं। आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 23 हम फिर क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, x लार्जर देन 5 होना चाहिए, x is greater than 5, such that their sum is less than 23, sum 23 से छोटा होना चाहिए। मैंने कहा let x is smaller consecutive positive integer, x स्मॉलर है तो अदर नंबर जो इससे बड़ा होगा वो किसके बराबर होगा, x + 2 से। हाँ सर, हमने ये भी समझा 2 की डिफरेंस होती है ना, इवन नंबर्स में, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स में 2 की डिफरेंस होती है, इसलिए मैंने +2 किया। अब ये बोल रहा है इनका सम, यानी कि x + 2 लेस देन 23 इज लेस देन 23, ठीक है। ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, इज लेस देन 23 माइनस ये प्लस था यहाँ के -2 बन जाएगा। 2x इज लेस देन 21, x इज लेस देन 21 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 21 डिवाइडेड बाई 2 इज x इज लेस देन 10.5, x की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए, और एक कंडीशन x 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा कौन सा इवन इंटीजर है, 6 है, हाँ सर। अगर मैं x की वैल्यू 6 रखूँ तो दूसरा हो जाएगा 8, एक पेयर बन गया, हाँ सर। अगर मैं 8 रखूँ x की वैल्यू तो दूसरा बन जाएगा 10, हाँ सर। तीसरा पेयर क्या बन जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू रखूँगा 10, x 10.5 से छोटा है तो 10 तो मैं रख सकता हूँ, x दूसरा बड़ा वो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा 12 आएगा, लेकिन x नहीं होना चाहिए 10.5 से बड़ा, 10.5 से छोटा होना चाहिए। x की वैल्यू 10 में रख सकता हूँ, क्यों सर, 10.5 से छोटा मतलब 10 रख सकता हूँ, तो दूसरा आएगा 12, ठीक है। ये 3 पेयर्स है कॉन्जिक्यूटिव जो ये कंडीशन फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नोट डाउन करें। अब इसकी सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of shortest side. मैंने कहा length of shortest side है x, कितनी है x। longest side किसके बराबर होगा, the longest side of a triangle is 3 times the shortest। अगर ये x है तो ये 3 times x हो जाएगा, क्लियर है, हाँ सर। थर्ड साइड, अब 2 साइड्स आ गए, थर्ड साइड किसके बराबर है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड है 3x के बराबर, इससे 2 सेंटीमीटर कम है, ये क्लियर है। एट लीस्ट पेरीमीटर है ट्राइंगल का 61, इसका मतलब मैं अगर ऐड करूं x + 3x + 3x - 2, ये तो इज ग्रेटर आर इक्वल टू 61। एटलीस्ट 61, कम से कम 61 के बराबर है पेरीमीटर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए ग्रेटर आर इक्वल टू 61। पेरीमीटर सारे साइड्स को, अगर सारी साइड्स की लेंथ अगर मैं ऐड करूंगा तो पेरीमीटर ही आएगा। ये किसके बराबर आएगा, 3 + 3 6 + 1 इज 7x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 61 + 2, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6, ये बन जाएगा 63, हाँ सर। ये 7 डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू
61 डिवाइडेड बाई 7 किसके बराबर आएगा? 7 9 आर, हाँ सर 9 के बराबर। देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड should be 9 centimeter in length, 9 centimeter in length, should be at least, हम लिखेंगे डायरेक्टली है ना, should be at least 9 सेंटीमीटर, कम से कम ये 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था, है ना, आप नोट डाउन करिए। फिर हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths for the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? Easy question है। अब एक पीस ऑफ बोर्ड है, उसमें 3 लेंथ्स काटनी है। कितनी? 3 लेंथ्स। शॉर्टेस्ट लेंथ मैंने x के बराबर रखा, लेट x बी द शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। सेकंड लेंथ किसके बराबर है? देखो, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। 3 सेंटीमीटर लॉन्गर मतलब x से 3 ज़्यादा, x प्लस 3 आ जाएगा, हाँ सर। थर्ड लेंथ किसके बराबर है? एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट x है, इसे ट्वाइस मतलब 2x। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब हम कंडीशन देखेंगे। देखो, ये बोल रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। थर्ड पीस जो है, थर्ड पीस यानी कि 2x कम से कम सेकंड पीस से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। 2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, कम से कम मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड है x प्लस 3, इसको 5 मुझे प्लस करना है, समझ गए। थर्ड वाला यानी कि 2x कम से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा है सेकंड से, कम से कम मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू, ठीक है, हाँ सर। अब ये बन जाएगा 2x, इस x को यहाँ भी जो -x हो जाएगा, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5 प्लस 3 इज 8, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8, ठीक है। x 8 से बड़ा है या 8 के बराबर है। दूसरी कंडीशन हम बना सकते हैं इजीली। देखो कैसे, जब भी देखो, पहला तो है x, दूसरा है x प्लस 3, तीसरा है 2x। ये टोटल किसके बराबर है? 91 सेंटीमीटर के बराबर है, या इससे कम हो सकता है। कुछ लेंथ बोर्ड से मैंने काटी 3 लेंथ्स, अब कुछ बचा तो वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम होगा तो कोई बात नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ ना, x प्लस 3 प्लस 2x किसके बराबर है? ये तो लेस आर इक्वल टू 91 के बराबर है, इससे कम भी हो सकता है। ये किसके बराबर आएगा? 2x 4x इज लेस आर इक्वल टू 91 में से जाएंगे ये 3, ठीक है ना, हाँ सर। x आएगा लेस आर इक्वल टू, ये बच जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। x की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से? x इज लेस और इक्वल टू 22। x की वैल्यू 22 से छोटी और 8 से बड़ी। आप ये लिख सकते हैं नीचे जवाब में, देयरफॉर x जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 8 के बराबर हो सकता है, मतलब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8 और लेस और इक्वल टू 22। ये आपका आंसर आ जाएगा। इनके बीच में जो भी वैल्यूज है वो x ले सकता है। क्लियर है? हाँ सर। यहां पर मैं लिख भी दूंगा, x को यहां रखो, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8 से बड़ा है, लेस आर इक्वल टू 22। क्लियर है? यही वैल्यूज आएंगी। इसके साथ हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करी। आई होप एंड बिलीव सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम करेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।